हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एसपीएसएस के अंदर जब हम रन करेंगे तो हमारे पास एक बैकवर्ड एलिमिनेशन की टेबल आएगी। उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब हम असेंस के ऊपर आ रहे हैं, लॉग लिनियर में हमें करना क्या है। तो इसलिए एक बार दोबारा से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स को रिटेन करना है। सैचुरेटेड मॉडल आपको बहुत सारी देगा, टेबल बहुत सारी टर्म्स देगा। ये अगर मेरे पास 4 वेरिएबल हैं तो 15 टर्म्स आएंगे। तो इनमें से मुझे क्या करना है, मुझे उतनी टर्म्स रिटेन करनी है जो वाकई में सिग्निफिकेंट है। इसके हमारे पास 2-3 रूल है। पहला तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चेक करेंगे, पहले 4 का इंट्रैक्शन, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। 1 के इंट्रैक्शन को मेन इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड, अगर हमारा इंट्रैक्शन सिग्निफिकेंट आ गया तो उसमें, जैसे अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसके जितने लोअर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, टिकट बाय एयरलाइन अगेन ये कट जाएगा, टिकट एयरलाइन रिकमेंड ये कट जाएगा, ये सब एक्चुअली ये सारे कट जाएंगे। तो ये देखने में आपको लगेगा कि 15 टर्म्स हैं, लेकिन जब हम एक भी सिग्निफिकेंट मिला तो ये एकदम से फ्लश आउट हो जाएंगे बहुत सारे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक तो हमें ढूंढना है इंट्रैक्शन कौन है। सेकंड, हम जब काम करेंगे हमें एक ही वन गो में हम नहीं करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन की तरह कि भाई तुम ठीक हो तुम बेकार, नहीं। हम हर टर्म में, ये हर स्टेप में ये चेक करेंगे बाहर किसको करना है। हर स्टेप में सिर्फ एक ही टर्म को हमने बाहर करना है। ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। आइए अपना आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेगा स्पेसेस, जो हाईएस्ट इंट्रैक्शन है 4 टर्म का, उससे, और इसको बोला जाएगा स्टेप 0। ऐसा आउटपुट आएगा। ये एग्जैक्टली सेम आउटपुट नहीं है, ये मैंने एक्सेल में कॉपी करके थोड़ा सिस्टमैटिक कर दिया। वैल्यूज सारी सेम है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया मैंने एक्सेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 0। स्टेप 0 हमेशा काम करता है हाईएस्ट के ऊपर। अब आपको पता है, एक है यहाँ पर 2 चीजें साथ साथ चलेंगी। पहली चीज है हमारा एक मॉडल जो कि कंप्लीट मॉडल है, जिसको सैचुरेटेड मॉडल 15 से मिलके बना है। अब इस 15 वाले में से जब मैंने पहली टर्म टिकट वेयर 4 वाले 4 के इंट्रैक्शन को रिमूव किया, तो रिमूव करने से क्या फर्क पड़ा, मॉडल पे जो काई स्क्वायर में फर्क पड़ा वो 1.9 का पड़ा। अब देखिए काई स्क्वायर क्या होता है, ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का समेशन। तो आप ये मानिए जितना काई स्क्वायर ज्यादा सैचुरेटेड में उतना ज्यादा फर्क पड़ा। अगर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा तो हम बोलेंगे ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो रखो। अगर ये आता है कि इसके हटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मामूली सा फर्क पड़ रहा है सैचुरेटेड में, जैसे प्रेजेंट केस है, काई स्क्वायर की वैल्यू है 1.9 और सिग्निफिकेंस ग्रेटर, तो हम बोलेंगे यार ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तो इसको बाहर करो। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट स्टेप का हुआ कि रिमूव द इंट्रैक्शन ऑफ द 4 टर्म। अब क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है, इसीलिए मैं नीचे वाले का गेट तब खुलेगा जब हायर का इंट्रैक्शन आ जाएगा इनसिग्निफिकेंट है। ओके, तो मैंने यहां पे किया, चलो ये सारे काटो, और इनके नीचे लोअर कितने पॉसिबल है, 3 वाले। तो 4 टर्म्स हैं जिसमें 3 टर्म्स का इंट्रैक्शन है। तो इस पे हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स हैं और हर टर्म में 3 टर्म्स का इंट्रैक्शन है। टिकट बाय एयरलाइन अगेन, टिकट बाय एयर दिस। इसने चारों दे दिए कि देखो इसको कर बाहर निकालते हो तो 14 का फर्क पड़ जाएगा, काफी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा। अगर इसको बाहर निकालते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे 2 पर्पज हैं यहाँ पे, 2 चीजें साथ साथ चलेंगी। पहला तो हर स्टेप के अंदर हमें एग्जैक्टली एक टर्म को बाहर निकालना है, ये रूल है हमारा। तो सबसे पहले बताइए किसको बाहर निकालूं मैं। उसके 2 स्टेप्स, सब स्टेप्स हैं। जिसकी पी वैल्यू सबसे ज्यादा, इन 4 में से देखिए किसकी पी वैल्यू ज्यादा है, मुझे इसकी ज्यादा दिख रही है, तो ये बाहर निकलेगा। अच्छा, इन केस अगर ये भी 0.401 ही आ जाता तो हम क्या करते, जिसकी काई स्क्वायर वैल्यू छोटी हो, छोटी वैल्यू का मतलब उसमें कम डिफरेंस पड़ रहा है उसके हटाने से, फिर उसको हटाते। ऐसे कई केस आएंगे आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये 2 स्टेप्स हैं। पहले सिग्निफिकेंस देखिए, यहां तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको बाहर करें तो इसका मतलब ठीक हो गया, इसको बाहर करें। जैसे ही आपने कहा इसको बाहर करें, इसके लोअर ऑर्डर का रास्ता खुल गया। 3 लोअर ऑर्डर, टिकट बाय एयरलाइन, टिकट बाय रिकमेंड, एयरलाइन रिकमेंड, इनको हम, इनके लिए ग्रीन सिग्नल है, भाई अब तुम तो आ सकते हो मॉडल के अंदर। ओके, और बाकी कोई ऐसा है जिसमें पी वैल्यू छोटी है, 2 पी वैल्यू। अब ये शानदार है, यही तो हमें चाहिए था। जैसे ही इंट्रैक्शन कोई भी मिलता है हमारे पास एकदम फ्लश शुरू हो जाता है। अब देखा कैसे बाहर निकलेंगी।
तो ये हैं टिकट बाई एयरलाइन अगेन और टिकट बाई अगेन रिकमेंडेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि इन नेक्स्ट स्टेप्स रिमूव द लोअर ऑर्डर एंड द मेन इफेक्ट्स ऑफ ऑल द थ्री। तो आइए चलते हैं इसमें, मैंने लिख लिया ताकि मुझे याद रहे। लोअर ऑर्डर देखिए, सबसे पहले तो टिकट बाई एयरलाइन ये मैंने काट दिया, टिकट बाई अगेन ये भी काट दिया, एयरलाइन अगेन ये भी काट दिया। नेक्स्ट है टिकट बाई अगेन, टिकट बाई अगेन कट चुका है पहले से, अगेन रिकमेंड ये भी काट दिया और टिकट बाई रिकमेंड ये भी काट दिया। फिर यहाँ से देखें टिकट बाई मेन इफेक्ट फर्स्ट वन ऑर्डर वाला काट दिया, एयरलाइन हटा दिया, अगेन हटा दिया और रिकमेंड हटा दिया, तो सारा ही साफ हो गया। तो टू ऑर्डर के वन ऑर्डर के एक भी इंटरेक्शन मिलता है तो नीचे वाले बहुत सारे एकदम से साफ हो जाते हैं। ओके, तो हमारा स्टेप 0 था। स्टेप 1 का क्या कंक्लूजन निकला? स्टेप 1 का हमारा कंक्लूजन निकला कि 4 टर्म हैं जिनमें से एक तो हमने बाहर कर दी है, तो यानी अगली 3 टर्म हम सेकंड स्टेप में ले जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे ये तो छोटा है इसको क्यों ले जा रहे हो, नहीं नहीं, क्योंकि जैसे ही इसको बाहर निकाला इन सबके डायनेमिक्स फिर से चेंज हो जाएंगे, इनकी फिर से चेंज हो जाएंगी वैल्यू। अब आपको दोबारा चेक करना है, ठीक है। और इनकी पी वैल्यू छोटी होने से मुझे ये भी काफी पता लगा कि बहुत सारी चीजें बाहर निकल गई हैं। ओके, सो रेड कलर है जो पी वैल्यू के बेस पे हमने बाहर निकाला, ये स्टेप 0 में बाहर निकाला, ये हमने स्टेप 1 में बाहर निकाला। ग्रीन वो है जो कोई, क्योंकि कहीं हमें इंटरेक्शन मिला तो उसके लोअर ऑर्डर मेन इफेक्ट सारे हटा दिए, ग्रीन वो वाले कट गए। व्हाट अबाउट दिस ब्लैक कलर, इसका क्या स्टेटस है एयरलाइन रिकमेंड का? इसको एज ऑफ नाउ हम ब्लू नहीं कर सकते, ब्लू का मतलब अभी हम इसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक हायर ऑर्डर अभी पेंडिंग है। देखो एयरलाइन रिकमेंड ये है ना यहाँ पे, ये एयरलाइन रिकमेंड एग्जैक्टली इसमें भी तो प्रेजेंट है ना, अगेन से मल्टीप्लाई होके। अब ये डिपेंड करता है इसका क्या स्टेटस है अगले स्टेप में। अगर ये आता है कि इसकी भी पी वैल्यू छोटी आती है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और अगर इसकी पी वैल्यू ग्रेटर आती है तो फिर इसका गेट खुल जाएगा, हम कहेंगे अच्छा चलो अब तुम्हें चेक करते हैं। ये क्लियर हो आपको, ये 4 कलर क्लियर हुए। रेड कलर वो है जो हम स्टेप बाय स्टेप काट रहे हैं, एक स्टेप में एक टर्म को हमें बाहर निकालना होता है। स्टेप 0 में हमने फोर्थ के इंटरेक्शन को बाहर निकाला, स्टेप 1 में हमने जिसकी हाईएस्ट पी वैल्यू थी उसको बाहर निकाला। ओके, तो अब स्टेप 2 बनेगा कि इन तीनों को आप आगे ले लीजिए, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहा मैं, इसी में आगे बिल लूंगा या नहीं लूंगा? हाँ, वो पता लगता है पी वैल्यू से। अगर जिसकी पी वैल्यू कहीं पे भी आपको छोटा मिले तो उसके लोअर टर्म्स को तो आप वहीं पे बाहर कर दीजिए सारे, 2 टर्म्स का, मेन इफेक्ट का। एक एयरलाइन रिकमेंड अभी बच गया है, इसके बारे में अभी कोई स्टेटस नहीं है क्योंकि इसकी एक हायर टर्म अभी पेंडिंग है, इसका डिसीजन नहीं आया। इसके डिसीजन आने के बाद पता लगेगा इसका मैंने क्या करना है आगे। अगर ये पी वैल्यू छोटी है तो बाकियों की तरह इसको भी मैं काट दूंगा, अगर ये बड़ी है तो इसका गेट खुल जाएगा, फिर इसको मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं स्टेप नंबर 2 में चलता हूं। 0 हो चुका, 1 हो चुका, 2 में मेरे पास है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जिनमें से तीनों ही में 3 टर्म्स हैं। तो आपने ये देखा ऊपर जो मैंने 0.401 वाला बाहर निकाला, टिकट बाई एयरलाइन रिकमेंड, अब बच गया टिकट लाइन एयर अगेन। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ भी ये तो पहले हो चुका था, नहीं, पहले वैल्यू देखिए इसकी थी 14, अब इसकी वैल्यू हो गई है 18। जो ये वाली थी हमारी थर्ड क्लास थी, टिकट बाई अगेन रिकमेंड पहले था 12 और टिकट बाई अगेन रिकमेंड अब हो गया 8, चेंज हो रहा है ये। तो मुझे हर बार चेक करना है, सिर्फ निकालेंगे एक को। अच्छा, इस बार किसको निकालें? हाईएस्ट पी वैल्यू है 0.068, इसको बाहर निकालें। अच्छा, बाहर कैसे निकालते हैं हम? जिसकी 0.05 से बड़ी है वो बाहर जाता है हर स्टेप में, और उनमें से भी जो सबसे ज्यादा है वो बाहर जाता है। चलिए इसको तो बाहर करें, रिमूव द टर्म, और नाउ इसका अगले का खुल गया है गेट, जो सेकंड ऑर्डर की थी ना इसकी, अब वो अंदर आ जाएगी। व्हाट अबाउट द 2? ये दोनों तो अभी भी सिग्निफिकेंट है, तो इनके लोअर टर्म्स तो आप नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये भी काट दिया, बाकी कटे हुए थे ये ब्लू, अब तो बस आखिरी 3 बच गई है मेरी, इनको तो चेक ही नहीं करना मैंने। तो अब मैं पहुंच गया स्टेप 0, स्टेप 1, 2, स्टेप 3 में आ गए हैं, जिसमें 3 को चेक करेंगे। 2 तो हैं 3 टर्म्स का इंटरेक्शन, और एक टर्म है जिसमें 2 टर्म्स का इंटरेक्शन है। स्टेप नंबर 3, 2 टर्म्स आर प्रेजेंट हैविंग इंटरेक्शन ऑफ 3, एक टर्म है जिसमें 2 का इंटरेक्शन है। चेक किया, तीनों ही ग्रीन आ गए, बात ही खत्म। अब तो कुछ आगे बचा ही नहीं, क्योंकि नीचे के तो हम पहले भी काट चुके थे सारे,
तो हमारा तो अगले स्टेप में हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, फोर्थ स्टेप में, कि 3 है जी, ये हमारा बेस्ट है। तो आपने देखा 15 से हम 3 पे आ गए। ये हम वो नहीं करेंगे कि का स्क्वायर में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है करना, लेकिन 15 की 15 टर्म्स नहीं है और एसपीएसएस आपको इसको एक अलग टेबल में देता है, कन्वर्जेंस इंफॉर्मेशन, और कहेगा अच्छा ये आ गई जी आपकी बेस्ट, और उसमें आपको कोई परेशान नहीं होना, इसकी पी वैल्यू वगैरह वो दोबारा चेक करेगा और वो बताएगा जी ठीक ही मिला। तो ये अपना फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स तो ऐसी हैं जिसमें 3 का इंटरेक्शन है, एक टर्म ऐसी है जिसमें 2 का इंटरेक्शन है, इनमें सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। वो क्या है? अब आप दोबारा अपनी क्रॉस टैब की टेबल दे सकते हैं, का स्क्वायर नहीं, उसकी टेबल दे सकते हैं। टेबल देके परसेंटेज एनालिसिस से जैसे आप आगे काम करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये पता लग गया कि इनको ही मुझे चेक करना है, बाकियों को मुझे रिपोर्ट नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉग लीनियर एनालिसिस। अगले वीडियो में हम एक बार प्रैक्टिकली एसपीएसएस पे काम करके देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू आर विद मी, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू।